नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वैश्यायाणं नमो लोये सर्वस्वाहां जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मणि श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रभार भावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। पंच परावर्तन के संदर्भ में कुछ दिनों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। श्याहू गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही नजारा। सब प्रकार से ये संसार असार है और हमने आज तक अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं। उन पंच परावर्तनों का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात हम यहाँ कर रहे थे। वास्तव में तो इन पंच परावर्तनों को हमने अनंत बार भोगा है, भुगता है हमने स्वयं ने। भोगना और भुगतना है, तो भुगता है, भोगा क्या कहें। चाहते तो थे नहीं, अनिच्छा पूर्वक होता है तो भुगतना कहलाता है, और इच्छा पूर्वक होता है तो हम कहते हैं भोगा है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन, इन तीन परावर्तनों की चर्चा कल तक हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। द्रव्य परावर्तन इतना बड़ा काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, है ना। एक सागर इतना बड़ा काल है कि जिसके असंख्यातवें भाग में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, है ना। असंख्यात वर्ष बीत जाएं तो एक सागर, और अनंत सागर एक बार, अनंत सागर दूसरी बार, अनंत सागर तीसरी बार, ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीतें तो एक पुद्गल परावर्तन। उस पुद्गल परावर्तन के माध्यम से सर्व संयोगों की बात कही। ये सर्व संयोग हमें अनंत बार प्राप्त हुए। किसी भी प्रकार के संयोगों की बात कर लो। जब हम कल्प वृक्षों की चर्चा करते हैं तो क्या कल्प वृक्ष नहीं मिले क्या हमारे को अतीत में? भोग भूमि में भी तो जन्म हुआ था, कल्प वृक्षों के काल में भी तो थे। तो सर्व संयोग हमें प्राप्त हुए, ये पुद्गल परावर्तन ने दिखाया। क्षेत्र परावर्तन, पुद्गल परावर्तन अनंत बार पूरे हो जाएं तो एक बार क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। माने एक पुद्गल परावर्तन, दो पुद्गल परावर्तन, तीन पुद्गल परावर्तन, चार पुद्गल परावर्तन, और बढ़ते 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 अनंत बार जब पुद्गल परावर्तन पूरे हों तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। उस क्षेत्र परावर्तन के माध्यम से सर्व क्षेत्रों में उत्पन्न होने और मरने की बात कही। माने प्रत्येक प्रदेश पर हमारा जन्म और मरण हुआ। माने दुनिया का कौन सा क्षेत्र ऐसा रह गया जिस क्षेत्र पर हमने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। कितना अधिकार जमाया हमने एक एक प्रदेश पर। माने ऐसा कह सकते हैं हम कि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर ये मेरा है, इस अनुभूति से हमने वहाँ जन्म लिया। ये ज़मीन मेरी है, ये जगह मेरी है, ये क्षेत्र मेरा है, नहीं ये राज्य मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये इतनी ज़मीनें, इन सब का मालिक मैं हूँ।
ये सब क्षेत्र परावर्तन में किए हैं काम हमने उस जगह पर जन्म लेकर के। लेकिन ये जगह, ये जमीन आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। एक क्षेत्र किसका हो गया बताओ? ये मैं करता हुआ मर जाता है, जगह तो किसी की होती नहीं। हम जिस जगह को, जिस मकान को आज अपना कह रहे हैं, हमसे पहले कोई और अपना कहता था, उससे पहले कोई और अपना कहता था। अरे ये अपनेपन के अलावा और उसमें है क्या? और कुछ भी तो नहीं है। एक व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन खरीदने के लिए होटल में बैठ करके डिस्कस किया, डीलिंग हो गई, किसी एक पेपर पर साइन हो गया और उस पेपर पर साइन होकर के ये कहने लग गया अब ये हमारी हो गई। अब ज़मीन में क्या हुआ भाई साहब? ज़मीन में क्या हुआ? ज़मीन तो पहले जैसी थी वैसी ही है। पहले दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कहता था कि ये मेरी है, और एक साइन कर दिया किसी कागज़ पर और ये कहने लग गया कि अब ये ज़मीन मेरी हो गई। ज़मीन कभी किसी की होती नहीं है, ये क्षेत्र कभी किसी का नहीं हुआ। लेकिन क्षेत्र के प्रति जो अपनेपन रूपी बुद्धि है, ये बुद्धि अनादिकाल से होती आ रही है। ये ऐसी बुद्धि रूप काल हमने अनंत बिताया क्षेत्र परावर्तन के माध्यम से, प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण करते हुए। क्षेत्र परावर्तन भी जब अनंत पूरे हो जाते हैं तो एक काल परावर्तन होता है। उसमें काल की चर्चा कर ली। ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के काल में, शुभ काल में, शुभ और अशुभ कालों की चर्चा करता रहता है ना। अशुभ काल में भी जन्म हुआ और शुभ काल में भी जन्म हुआ। ऐसा कौन सा काल है जिस काल को में हमारा अस्तित्व नहीं था, जिस काल में हम मौजूद नहीं थे? भूमियों का, कल्प वृक्षों का, राजा महाराजाओं का, चक्रवर्ती के राज्य में भी, तीर्थंकरों के काल में भी, सभी कालों में तो थे हम। सब जगह पर हमने जन्म मरण किया, लेकिन क्या हुआ उससे क्या निहाल हो गया? इतने जन्म मरण करने के बावजूद भी सुखी होने के लिए जितने क्षेत्रों की वर्तमान में हम कल्पना करते हैं, जिस काल की हम वर्तमान में कल्पना करते हैं कि सुखी होने के लिए ऐसा काल चाहिए, कितनी गर्मी का काल भोग रहे हैं यहाँ। अच्छे मौसम का काल भी भोगा होगा कि नहीं? आप जिस अच्छे मौसम की कल्पना कर रहे हैं, वो अच्छा मौसम में भी तो हम अनंत बार रहे हैं। समझ लो आप, चौथे काल की बात, पांचवें काल की बात, पहले काल की बात, उत्तम भोग भूमि का काल, पल्लियों की आयु जहाँ होती थी, कल्प वृक्ष जहाँ होते थे, सर्व प्रकार की भोग सामग्री और सुविधाएं जहाँ मिलती थी। ऐसा कहते हैं, कल भी कही थी शायद मैंने ये बात, चक्रवर्तियों के भोगों से अनंत गुना भोग भूमिया जीव भोगते हैं। ऐसा आप नहीं थे शायद। चक्रवर्ती के जितने भोग हैं उससे अनंत गुना, मूल गाथा है त्रिलोकसार में। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य कहते हैं कि चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना भोग, असंख्यात नहीं, कई गुना नहीं, बहुत गुना नहीं, अनंत गुना भोग वे भोग भूमिया जीव भोगते हैं। भोगे जो भोग पहले उनका यूं होवे सुमिरन। क्या उनका ना होवे सुमिरन? क्या उनका होवे सुमिरन है? वो समाधि मरण में तो वहाँ तो ये लिखा है उनका ना होवे सुमिरन, और ये द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन के माध्यम से बतला रहे हैं उनका भी होवे सुमिरन। क्या कह रहा हूँ मैं? उनका स्मरण करते हुए ये जीव भोगों का पोषण करता है, इसलिए वहाँ ये कहा कि उनका स्मरण मत करना। और यहाँ वर्तमान में भोगों की इच्छा होती है तो ये परावर्तनों के माध्यम से कह रहे हैं उनका स्मरण करना। ये क्या दम है इनमें? अनंत बार भोगे। फर्क समझ में आ रहा है? माने दोनों ही तरह की बातें स्मरण रखने योग्य है। जब ये कहते हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन, तो उसमें चर्चा की जाती है वर्तमान भव संबंधी भोगों की, उसमें भूतकाल के भोगों की बात नहीं होती, पिछले जन्म के भोगों की बात नहीं होती उसमें।
भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन। तो ना होवे माने कब, कब का नहीं होवे? 5 साल पहले जो भोग भोगे थे, 15 साल पहले जो भोग भोगे थे, इस जीवन में युवा अवस्था में जो भोग भोगे थे, उन भोगों का स्मरण नहीं होवे, ये कह रहे हैं। और द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन के माध्यम से क्या कह रहे हैं? उनका करो स्मरण जो पिछले जन्मों में भोगे थे। जब उन भोगों का स्मरण करोगे तो वर्तमान में भोगों की तरफ दौड़ोगे। क्या दम है इनमें, उच्छिष्ट भोजी, अनंत बार भोग करके त्यागा है इसको, वापस वमन किए हुए को चाटने जैसी दशा दिखती है। अनंत अनंत बार इन भोगों को भोगा है। अरे भोगों को भोगा है, भोगों ने मुझे भोगा है। अनंत काल हो गया ये सब करते हुए, कितना लंबा काल बिताया। काल परावर्तन में क्या बात कही? उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय में जन्म और मरण दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, उस गाथा में दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। जन्म की चर्चा भी की और मरण की चर्चा भी की। जादो मरिदोय बहुवारम, जन्म और मरण दोनों अनंत अनंत बार हुआ। आसान थोड़ी न है काल परावर्तन। ये जो परावर्तन चल रहे हैं, ये परावर्तन प्रति समय ही चल रहे हैं सब जीवों के। वर्तमान में जो हमारा काल बीत रहा है, ये परावर्तनों का ही काल बीत रहा है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भाव और भाव, ये पांचों परावर्तन, ऐसा नहीं कि एक परावर्तन पूरा होगा तो दूसरा शुरू होगा। सब एक साथ चल रहे हैं, एट ए टाइम चल रहे हैं सब। ऐसा नहीं है द्रव्य परावर्तन पूरा होगा उसके बाद में क्षेत्र परावर्तन शुरू होगा, क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा उसके बाद में काल परावर्तन शुरू होगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा अवश्य समझना कि काल परावर्तन जब तक पूरा होता है उतने टाइम पीरियड में क्षेत्र परावर्तन अनंत पूरे हो चुके होते हैं। जितने टाइम में क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है उतने काल में द्रव्य परावर्तन अनंत पूरे हो चुके होते हैं। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं 1 सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, जब सेकंड पूरा होगा उसके बाद में मिनट शुरू होगा ना, मिनट पूरा होगा उसके बाद में घंटे का काल शुरू होगा ना, हैं? 1 घंटा पूरा हो जाएगा उसके बाद में दिन शुरू होगा। सब साथ में चल रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं। लेकिन साथ में चलते हुए भी जब 1 घंटा पूरा होता है तब तक 60 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। जब 1 मिनट पूरा होता है तब तक 60 सेकंड पूरे हो चुके होते हैं। क्या? बस इसी तरह से समझना आप। 5 स्टेप बना लिए अपन ने, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो भाव पूरा होगा तब तक अनंत भाव परावर्तन पूरे होंगे, भाव परावर्तन पूरा होगा तब तक अनंत अनंत काल परावर्तन पूरे होंगे, काल परावर्तन पूरा होगा तब तक क्षेत्र पूरे होंगे और क्षेत्र होगा तब तक अनंत द्रव्य परावर्तन पूरे होंगे। इस तरह से इनका स्वरूप है। चलिए, द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन की चर्चा तो कल तक हम यहाँ कर चुके थे। इन 3 परावर्तनों ने द्रव्य, क्षेत्र और काल, इनसे दृष्टि हटाने की प्रेरणा हमारे को दी। अब काल परावर्तन के साथ साथ में जो भाव परावर्तन चल रहा है उसका क्या स्वरूप है। परावर्तन की बात जब मैंने प्रारंभ की थी 3 दिन पहले, तो आप लोगों को बतलाया था परावर्तन माने चक्र, सर्कल, साइकिल। द्रव्य की बात की तो द्रव्य को यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक जब सभी द्रव्य हो जाएं तो द्रव्य परावर्तन पूरा होगा। क्षेत्र की बात की किसी भी पॉइंट से, तो जब सर्व क्षेत्र पूरे हो जाएं और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए तो क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। काल की बात की उत्सर्पणी के पहले समय से, तो यहाँ से शुरू किया, फिर उत्सर्पणी का दूसरा समय, उत्सर्पणी का तीसरा समय, उत्सर्पणी का चौथा समय, उत्सर्पणी का पहला काल, उत्सर्पणी का दूसरा काल, बढ़ते 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 पूरा उत्सर्पणी, फिर पूरा अवसर्पणी, ये सर्कल पूरा हो गया तो ये क्या कहलाएगा? काल परावर्तन। अब ये भव का चक्र कैसे पूरा होगा? ये भव परावर्तन की बात कर रहे हैं ना अपन, भव का भी चक्र पूरा होना है। कैसे पूरा होगा?
कि सभी प्रकार के भव धारण हो जाएं तो भव परावर्तन होगा। ये सब समझ में नहीं आया। भव परावर्तन का क्या स्वरूप है कि देखो, भव परावर्तन को समझने के लिए इसे 4 भागों में बांट दो। पहले मूल गाथा पढ़ लें अपन भव परावर्तन की, ये क्या कह रहे हैं यहाँ। देखो पेज नंबर 39 पर, नेरय्यादि गदीणम अवरठिदो वरठिदी जाव सवठिदि सुविजम्मदी जीवो गेवेज पचन्तम जीवो गेवेज पज्जप्तम। ये जीव कहाँ तक? गेवेज पज्जप्तम, गेवेक पर्यंत। कहाँ से? जम्मदी, जन्म लेता है। कहाँ? नेरे आदि गदीणम, क्या कहा? नरकादि गतियों में, माने नरकादि 4 गतियों में ये जीव सभी स्थानों पर जन्म करता हुआ कहाँ तक? ग्रेवेक पर्यंत तक इसने अपना काल बिताया। जब हम द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन की बात कहते हैं तो हो सकता है ये जीव कहे कि साहब ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी, ऐसे क्षेत्र होंगे, ऐसा काल होगा, लेकिन उस काल में यदि अच्छा भव नहीं हो तो फिर क्या दम है उसमें? निगोदिया जीव भी द्रव्य, क्षेत्र, काल परावर्तन पूरे कर लेता है। हमने यदि निगोदिया बन करके द्रव्य, क्षेत्र और काल परावर्तन पूरे किए हों तो उसमें क्या दम है? ऐसा भव भी तो मिलना चाहिए जैसा भव वर्तमान में मिला है। तो ये भव परावर्तन भव की बात करता है। भव 4 प्रकार के, नरक भव, त्रियंच भव, मनुष्य भव और देव भव। 4 ही तरह के भव हैं, 4 गतियां हैं। हम इनको 4 भेद कह सकते हैं। नरक भव परावर्तन, त्रियंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। अब कैसे होगा? जैसे नरक भव परावर्तन की चर्चा करो सबसे पहले। तो नरक भव परावर्तन कैसे होगा? नरक भव परावर्तन किसका नाम है? नरक में गए हैं कि नहीं? कभी गए हैं अनंत बार? हो सकता है साहब कभी नहीं गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। संभव है या नहीं है? संभव है ऐसा? कब संभव है? कि जब नित्य निगोद से निकले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ हो तब। और कोई व्यक्ति को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि साहब हम तो नहीं गए साहब। तो तुम नहीं गए तो सुन लो, ये जब तक नरक भव परावर्तन पूरा नहीं होगा ना तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूँ? यदि किसी को ऐसा लगता हो कि हमने नहीं किए तो तुम चिंता मत करो, नहीं किए ना तुमने, कर लेना फिर। जब तक इस जीव के पंच परावर्तन नहीं होते हैं तब तक इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों को भोगे बिना ये जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं करता है। वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र वो अपवाद समझना। क्या? जिसको संसार के दुख दुख रूप वासित ना हो वो मोक्ष मार्ग की तरफ आखिर कदम बढ़ाएगा क्यों? ये तो बताओ। क्या आपको क्या लगता है? दुख नहीं लग रहे हैं संसार में और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया? संसार के दुख दुख रूप लगे नहीं हमारे को। ये चतुर्गति रूप दुखों को हमने भोगा नहीं, भोगता नहीं, और मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए हमारी इच्छा हो गई और आत्मकल्याण करने की भावना हो गई, और नरक में कभी गया नहीं था और मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन करके मुनि बन करके मोक्ष चला गया। सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन कैसे पूरा होगा ये नरक भाव परावर्तन? कि नरक भाव प्रारंभ से लेकर अंत तक। ये क्या मतलब प्रारंभ से अंत तक भाव में? यानी भाव मतलब है आयु। नरक भाव माने नारकी जीवों की मिनिमम आयु कितनी होती है? नारकियों की मिनिमम आयु कितनी? 10,000 वर्ष।
10,000 वर्ष की कम से कम आयु नरक में, पहले नरक के पहले पटल में है 10,000 वर्ष की जगन्य आयु। 49 पटल है ना नरकों में, पहले नरक के पहले पटल में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के इस जीव ने जन्म लिया। ठीक है, फिर अब आगे नरक से निकला, क्योंकि नरक से निकल करके नारकी नियम से नहीं होता, जानते हैं ना हम लोग सब। नरक से निकला हुआ जीव नियम से नारकी नहीं होगा। तो नरक से निकला, तिर्यंच आदि अन्य गतियों में गया और वहां से दोबारा नरक में गया, तो कितनी आयु वाला नारकी बनेगा? क्या पता साहब, कितनी भी आयु वाला नारकी हो सकता है। सागरों की आयु वाला भी हो सकता है, 10-20-50,000 वर्ष की आयु वाला भी नारकी हो सकता है। बोले फिर नरक में चला गया, बोले वो गिनती में नहीं है, गिनती में नहीं है, लेकिन भव परावर्तन के काल में शामिल है। क्या परावर्तन का काल तो चल ही रहा है ना, परावर्तन के काल में तो शामिल है, लेकिन उसको गिनना नहीं अभी। फिर निकला, इधर उधर परिभ्रमण करते हुए फिर नरक में गया, जितनी भी आयु ली हो वो गिनती में नहीं है। फिर निकला, फिर नरक में गया, फिर निकला, फिर नरक में गया। जब 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी होवे तो गिन लेना कि एक भव और हुआ। फिर निकल करके 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी, फिर निकल करके कभी 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी, फिर निकल करके 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी। कब तक? कब तक? 10,000 वर्ष में जितने समय हैं तब तक। 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी। कितने समय होंगे 10,000 वर्ष में? 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? एक सेकंड में कितने समय हैं? एक सेकंड में असंख्यात, 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 ऐसे चौथे नंबर का असंख्यात है। जगन्य असंख्यात नहीं है, जगन्य युक्त असंख्यात समय है। किसमें? एक आवली में। माने समझ लो आप 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नारकी बने, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नारकी बने, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नारकी बने। कितनी बार? असंख्यात बार। अभी तो एक आवली प्रमाण काल पूरा हुआ है। फिर 10,000 वर्ष की आयु, 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 10,000 वर्ष की आयु। नारकी और नरक के दुख, नरक की वेदनाएं, नरक की प्रतिकूलताएं, उनको भुगतते हुए कितने लंबे समय तक? फिर असंख्यात बार, फिर असंख्यात बार, फिर असंख्यात बार, फिर असंख्यात बार, फिर असंख्यात बार। बोले अभी तो एक आध सेकंड पूरा हुआ है। कितनी बार 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बनेगा? कितनी बार? 10,000 वर्ष के समय बनाओ। अभी एक सेकंड के समय की बात कही है, एक मिनट के समय बनाओ, एक दिन के समय बनाओ, एक महीने के समय बनाओ, एक साल में कितने समय होंगे, 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे। उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक के पहले पटल में जन्म लिया। पूरा हो गया ना बहु परावर्तन? अरे शुरू हुआ है अभी तो। ये तो नरक भव परावर्तन की शुरुआत है, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के। अब इसके बाद में जितने समय थे उतने भाव हमने पूरे बिता दिए। अब 10,000 वर्ष में जितने समय थे उतनी बार नारकी हो गया, और लगातार तो होता नहीं है। बीच में मनुष्य, तिर्यंच, देवायु ये भी चल रही है। और बतलाएं तो ऐसा भी तो है कि इसके साथ साथ में बीच में निगोद में भी चला जाता है और अनंत काल निगोद में भी बिताता है, और फिर वहां से निकल, क्योंकि ये तो तरस पर्याय के 2000 सागर के काल की बात है। कितनी बार नरक में जाएगा? अच्छा चलो 10,000 वर्ष के समय पूरे हो गए। अब बोले 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर के नरक में नारकी बने। फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु वाला नारकी बनना पड़ेगा। यदि नहीं बना तो बोले वो नरक के भाव गिनती में नहीं है। 10,000 वर्ष 2 समय की नरक पर्याय प्राप्त करने के लिए कितने नरक के भव लेने पड़ेंगे? मैं कहता हूं असंख्यात बार नरक के भव लेवे, तब जाकर के 10,000 वर्ष और 2 समय की आयु वाला नारकी बने।
फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु वाला नारकी होना है, फिर 10,000 वर्ष 4 समय की आयु वाला, 10,000 वर्ष 5 समय की आयु वाला, 10,000 वर्ष 6 समय की आयु वाला, 10,000 वर्ष 7 समय की आयु वाला, 8 समय की आयु वाला, 9 समय की आयु वाला, बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 1 सेकंड की आयु वाला, फिर 1 सेकंड 1 समय की आयु वाला, 10,000 वर्ष 1 सेकंड 1 समय की आयु वाला, ऐसे बढ़ते 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 10,000 वर्ष 2 सेकंड की आयु वाला, बढ़ते 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 10,000 वर्ष 1 मिनट की आयु वाला, फिर 10,000 वर्ष 2 मिनट की आयु वाला, 10,000 वर्ष 3 मिनट की आयु वाला। आप सोचो तो सही, जरा दिमाग तो लगाओ, आप क्या कह रहे हैं। फिर बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 1 घंटे की आयु वाला, 10,000 वर्ष 1 दिन की आयु वाला, 10,000 वर्ष 2 दिन की आयु वाला, फिर 10,000 वर्ष 10,001 वर्ष की आयु वाला, 10,002 वर्ष की आयु वाला, 10,003 वर्ष की आयु वाला, 11,000 वर्ष की आयु वाला, 12,000 वर्ष की आयु वाला, 15,000 वर्ष की आयु वाला, 25,000 वर्ष की आयु। एक एक समय बढ़ाना है, असंख्यात असंख्यात समय एक एक सेकंड के बढ़ने में। एक सागर तक बढ़ाओ, तब तक तो पहले नरक का नारकी। एक सागर 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 की बात कर रहा हूं, फिर ऐसे 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, 5 सागर, बढ़ते 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 33 सागर की आयु तक पहुंचते हुए उसमें जितने समय होंगे, प्रत्येक समय की आयु वाला नारकी होकर के इस जीव ने नरक भाव परावर्तन पूरे किए, अनंत अनंत बार नरक में जन्म लिया है। पिक्चर दिखे इसको एक बार वो नरक की वेदनाओं की, वहां की प्रतिकूलताओं की, वहां की परिस्थितियों की। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि नरक में अनंत अनंत काल बिताया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अनंत अनंत काल नरक में बिताया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं हुआ। देखो तो सही आप, ये मेरी सामर्थ्य, मेरी ताकत तो देखो। असंख्यात नारकियों ने मिलकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पारे की तरह बिखर गया, शरीर बिखर गया, लेकिन क्या मजाल जो आत्मा का एक प्रदेश भी कम हुआ हो, एक गुण भी कम हुआ हो। अनंत गुणों का अखंड पिंड गायक भगवान आत्मा भरा पूरा ज्यों का त्यों मौजूद है, आज भी जैसा का तैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरक की परिस्थितियों का वर्णन किया, 6 डाला में वर्णन किया ना, 3 लोक को नाज जुखाए और बोलो कितना कितना वर्णन किया है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद रहाए, तिल तिल करे दे के खंड, और सेमर तरु दल जुत असी पत्र, काय का वर्णन किया है। ये सब काय का वर्णन किया है, काय का नरक का। 6 डाला की पहली डाल में काय का वर्णन है, 4 गति के दुखों का वर्णन है। नरक में दुख है? नहीं है भाई, नहीं है। क्या अशोक जी भाई साहब, 6 डाला में 4 गति के दुखों का वर्णन नहीं है क्या? 6 डाला पे प्रवचन कराओ तो पता चले 6 डाला में किसका वर्णन है। 6 डाला में 4 गति के दुखों का वर्णन नहीं है, क्योंकि 4 गति में दुख नहीं है। 6 डाला में 4 गति के दुखों की परिस्थितियों का वर्णन है, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि वे परिस्थितियां इस जीव के दुख का कारण नहीं है। क्या गुरुदेव को सुनकर के, गुरुदेव के शिष्य है ना, वो सप्तम नरक की परिस्थितियां भी इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। घोर वेदनाएं, अरे तिल तिल करे देह के खंड, वो दुखी करने में समर्थ नहीं है। अग्नि में जला देवे, घानी में पेल देवे, कैसी भी परिस्थितियां हो, वे इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है भाई साहब। तो नरक की परिस्थितियों को तो भुगता क्या, और भेद विज्ञान न होने के कारण दुखी भी हुआ, लेकिन नरक की उन परिस्थितियों में रहता हुआ सम्यक दृष्टि यानी जीव भेद विज्ञान के बल पर देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति किया करता है, दुखी नहीं होता। माने दुख का कारण दौलतराम जी नहीं लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आप कहेंगे साहब 6 डाला के अंदर साफ साफ लिखा है 4 गति के दुखों का वर्णन, कहाँ लिखा है?
दौलत राम जी ने जहाँ वर्णन प्रारंभ किया वहाँ उन्होंने लिखा भूल आपको भरमतवादी। बोलो, लिखा कि नहीं दौलत राम जी ने? माने पहली शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं दौलत राम जी। अपने आप को भूलने की वजह से दुखी है, नरक की परिस्थितियों की वजह से दुखी नहीं है, बाहरी वातावरण की वजह से दुखी नहीं है, अपने आप को पहचानता नहीं है इसलिए दुखी है। तेरे दुख का कारण अपने आप को भूल जाना है, तेरे दुख का कारण वो भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं है, ये नहीं है तेरे दुख का कारण। भूलो आपको भरमतवादी, यहाँ से तो शुरू किया और अंत कहाँ किया उन्होंने दौलत राम जी ने? वहाँ उन्होंने आगे आगे चल करके कहा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बोलो, आप लिखा तो है उन्होंने साफ साफ, अब हम नहीं समझे तो हमारी गलती है। हम तो यही समझ रहे हैं नरक के दुखों का वर्णन है, तिर्यंच के दुखों का वर्णन है, देवगति के दुखों का वर्णन है, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है। और वो क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वो कह रहे हैं भूल आपको भरमतवादी। तो दुखी है अपने आप को भूल करके, तो दुखी है सम्यक दर्शन नहीं होने की वजह से, तो दुखी है मिथ्या दर्शन की वजह से, तो दुखी है अपनी उल्टी मान्यता की वजह से। कौन दुखी करे इस जीव को? लेकिन नरक की उन परिस्थितियों को भी यदि हम एक बार देख लेवें, मैंने यहाँ कही थी क्या एक दिन बात, कि वो दृश्य वो याद आ जाए यदि यहाँ की बात, तो सम्यक दर्शन हो जाए। याद ही नहीं आती, क्या करें? वो पिक्चर दिखने चाहिए, वो दृश्य आंखों के सामने घूमने चाहिए। यहाँ से उतरते समय वो नरक के दृश्य जो नीचे चित्र लगे हैं वो कभी कभी 2-5 मिनट खड़े रह करके देखना चाहिए। कब देखे थे भाई साहब? जब लगे थे तब, है ना, 5-7 साल पहले। डराने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि हमें वहां नहीं जाना है। उसको देख देख करके प्रसन्न हो, यहाँ स्वाध्याय सुन करके नीचे उतरो और नरक के चित्रों को देख करके प्रसन्न हो। अरे स्वाध्याय के बल पर ये नरक दशा मेरी अब कभी नहीं होगी, ये कट जाएगी। तो चित्र को देख देख करके और उनको देख करके जो आपके आस पड़ोस वाले हैं जो नहीं आते हैं, देखो मैं रोजाना स्वाध्याय में आता हूँ, वेद विज्ञान की चर्चा सुनता हूँ, ये नरक के ऊपर चौकड़ी लग गई, और उनको देखो उनके ये भाव होने वाले हैं। आपको यदि ऐसा लगता हो, अपने परिवार वालों के ऊपर थोड़ी बहुत करुणा लगती हो नरक के चित्रों को देख करके, कि उन्हें ये भाव ना भोगने पड़े, ये दुख, ये तकलीफ, ये परिस्थितियां ना भोगनी पड़े, तो साथ में हाथ पकड़ करके लाना यहाँ सुनने के लिए। सच में यदि करुणा हो तो, मुझे मालूम है ऐसी करुणा तो आपके हृदय में बहुत है कि बच्चा रात को देर से सोया है, अब सोने दो ना बच्चे को, काहे को उठाते हो? हम स्वाध्याय से आने के बाद उठाएंगे इसको। ऐसी करुणा तो बहुत है, ऐसी करुणा होनी चाहिए ना। ये जो भाव परावर्तन के अंदर जो बात कह रहे हैं, ये दुख ना उठाने पड़े। तिर्यंच गति के दुखों की, परिस्थितियों की चर्चा करता है तो परिस्थितियों को देख करके उन जीवों के ऊपर तो करुणा करता है। ऐसी करुणा तो होती है, अरे अरे बेचारे, अरे अरे तड़फ रहे हैं, देखो आप। लेकिन ये करुणा नहीं आती है कि ये भाव मुझे नहीं भोगने पड़े, ये परिस्थितियां भविष्य में मेरे साथ में नहीं हो। भूषण खानों में, कत्ल खानों में ऐसे कटते हुए जीवों के जब वो चित्र आते हैं ना, वीडियो जब आते हैं इस तरह के, देखा नहीं जाता हमसे। जब व्हाट्सएप पर वो चलते रहते हैं बहुत इस तरह के, कितने सालों से देख रहे हैं अपन, आए दिन आते रहते हैं इस तरह के, तो देख देख करके हमारे को कितनी करुणा, बेचारे कितने दुख भोग रहे हैं, बेचारे कितने दुख भोग रहे हैं, बेचारे दुख भोग रहे हैं। भविष्य देखो तुम्हारा ये है, वेद विज्ञान नहीं हुआ तो। भूतकाल था ये हमारा, अब क्या करना है? अब कुछ ऐसा उपाय करो कि नारक पशुतीय षंड विकलत्रय प्रकृति ने की है कटाकटी। अब कुछ ऐसा काम होवे, नारक नहीं, पशु नहीं, तीय नहीं, षंड विकलत्रय। दौलत राम जी का भजन है, चिन्ह मूरत जगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। अटपटी चाल का वर्णन किया है। ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं? ये परावर्तन करते रहना है हमारे को। परावर्तनों की चर्चा तो मुक्त होने के लिए ही है ना। ऐसे नरक भाव परावर्तन पूरा किया। अभी अपन ने नरक भाव परावर्तन की बात की है। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया।
चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया, इस भूल में इतना भूल गया। कितना भूल गया भाई साहब? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो होश ही नहीं है। घमंड देखो इसका, समाता नहीं है। मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, नरक भाव परावर्तन पूरे किए। कितनी बार नरक में जन्म लेकर के अनंत 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 बार नरक में जन्म लेकर के नरक भाव परावर्तन पूरा किया। आ जाओ वहां से। इसी तरह से तिर्यंच भाव परावर्तन की बात कर लो। तिर्यंचों के कितने भाव धारण किए होंगे बोलो? शुरू करो वहीं से। तिर्यंचों की जगन्य अवगाहना से लेकर के, जगन्य अवगाहना नहीं, जगन्य आयु, तिर्यंचों की जगन्य आयु से लेकर तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु तक जगन्य कितनी है? अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट कितनी है? 3 पल्ले। क्या क्या नहीं बनाइए उसमें। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता बनके, बिल्ली बनके, भेड़ बनके, बकरी बनके, चींटी बनके, मच्छर बनके, कीड़े मकोड़े बन करके, कभी पक्षी बन गया, कभी जलचर बन गया। कैसी कैसी परिस्थितियां भोगी है। पहले अंतर्मूर्त में जितने समय हैं, एक अंतर्मूर्त में वही लगाओ, सेम फार्मूला एक समझा दिया है। नरक भाव परावर्तन बस उसी तरह से तिर्यंच भाव परावर्तन पूरा किया। कैसे पूरा हुआ होगा? तिर्यंचों की मिनिमम जगन्य आयु कितनी? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त में जितने समय हैं उतनी आयु लेकर के तो वो भाव कितनी बार, जितने समय है उतनी बार, फिर एक एक समय बढ़ा करके कहां तक? 3 पल्ले की आयु तक। और मैं इसको यदि विस्तार करूं ना और ज्यादा, तो गधा कितनी बार बना कि गधे की जगन्य आयु से लेकर गधे की उत्कृष्ट आयु तक। सुअर कितनी बार बना है? अच्छा नहीं लगता है ना थोड़ा सा ऐसा सुनते हुए? ऐसा ऐसा खराब लगता है ना। गधा, सुअर, आपको पता है ये हमारी जाति के हैं ये सब। जब हम ऐसा सुनते हैं कि ये सब हमारी जाति के हैं मनीष जी, तो ऐसे तो भी हमारे को कोई ऐतराज नहीं होता। ऐसा लगता है गधे, सुअर आदि आदि की जाति की थोड़ा तो उनका ग्रेड थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो भी हमारी जाति के हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। और मैं उल्टा कहूँ, हम लोग उन्हीं की जाति के हैं तो कैसा लगने लगता है हमारे को? एक ही तो बात है, हम उनकी जाति के कि वो हमारी जाति के, सब पंचेंद्रीय जाति के ही है ना। तिर्यंच भाव परावर्तन पूरा हुआ। परिस्थितियों को भुगतते हुए मनुष्यों में आ जाओ। मनुष्य भाव परावर्तन कैसे होगा? मनुष्य भाव परावर्तन पूरा अब देखना जरा, कितने मनुष्यों के भाव हमने बिताए हैं। हमें तो लगता है कि मनुष्य जन्म मिल गया है, 24 मिलेंगे, 48 मिलेंगे, बस इतना इतना। कल परसों चर्चा की थी ना अपन ने कि सुनो, मनुष्य भाव परावर्तन शुरू होता है मनुष्यों की जगन्य आयु से। सम्मूर्छन मनुष्य, अब सम्मूर्छन मनुष्यों को तो छोड़ दो, अंतर्मूर्त की आयु है, उनमें तो क्या दम है। गर्भज मनुष्य की बात करो, गर्भज मनुष्य की भी जगन्य आयु अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त की आयु, जगन्य आयु। गर्भज मनुष्य कितने भावों की बात करें अपन? मैक्सिमम की बात की थी कल परसों अपन ने, 48 गर्भज भावों की। गर्भज मनुष्यों के 48 भाव 2000 सागर की काल में, और भी हो सकते हैं, 48 मानो अभी आप। माने उसमें भी एक जीव कहीं अन्य गतियों से मरण किया, मनुष्य में आया, अंतर्मूर्त की आयु लेकर के गर्भ में जन्म लिया और मर गया। भाव पूरा हो गया आपका, एक भाव पूरा हो गया, काउंटिंग हो गई, खत्म, चलो आगे बढ़ो दूसरी गतियों में। अब दोबारा मनुष्य कब बनेगा? एक बार मनुष्य से दूसरी बार मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना दुर्लभ है। भगवती आराधना में एक मनुष्य भाव के बाद दोबारा मनुष्य भाव की प्राप्ति करना इतना दुर्लभ बतलाया भाई साहब। मूल गाथा में ऐसे शब्द का प्रयोग किया। कल लवण समुद्र बतलाया था ना आपको, कितना विस्तार था, एक कोने से दूसरे कोने तक 2 लाख योजन।
भगवती आराधना में उदाहरण दिया, एक तिनका है, उस तिनके का टुकड़ा करो। एक तिनका है, उस तिनके के 2 टुकड़े करो। क्या? 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा आपने जम्बू द्वीप के कॉर्नर पर, जहाँ से लवण समुद्र शुरू हो रहा है, वहाँ डाला, और दूसरा तिनका जहाँ वो 2 लाख योजन पर लवण समुद्र पूरा हो रहा है, वहाँ दूसरा तिनका डाला हमने, उसी का दूसरा हिस्सा। अब वे तिनके के दोनों टुकड़े आपस में कब मिल जाएं, वो कहते हैं उनका आपस में वापस मिल जाना उस समुद्र में आकर के, ये तो सरल है, उससे भी कई गुना ज्यादा कठिन है एक बार मनुष्य पर्याय छूटकर दोबारा मनुष्य पर्याय होना। कितना टाइम में मिल जाएंगे वो तिनके? इतना दुर्लभ है एक बार मनुष्य पर्याय से दोबारा मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। लवण समुद्र तो छोड़ो, घर जा करके बाल्टी में डालना, एक कोने और दूसरे कोने पर बाल्टी के एक कोने पर आधा टुकड़ा तिनके का और बाल्टी के दूसरे कोने पर, और फिर ऐसे पानी उछाल करके मिलाना, उसको कितनी देर में मिलेंगे? आसान नहीं है ये मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त करना। और दोबारा भी प्राप्त हो गया तो कितनी आयु लेकर के, वही अंतर्मूर्त की आयु लेकर के फिर दोबारा बाहर, फिर अंतर्मूर्त की आयु लेकर के मनुष्य बना, फिर अंतर्मूर्त की आयु लेकर के मनुष्य बना, फिर अंतर्मूर्त की आयु लेकर के मनुष्य बना, फिर अंतर्मूर्त की आयु लेकर के मनुष्य बना। आप कल्पना तो करो मनुष्यों के कितने भाव। उस अंतर्मूर्त में जितने समय हैं उतनी बार मनुष्य पर्याय धारण की अंतर्मूर्त की आयु लेकर के। गर्भज मनुष्यों की बात कर रहा हूं, समूर्छन की नहीं। गर्भ में आकर के अंतर्मूर्त 1 समय की आयु लेकर के, अंतर्मूर्त 2 समय की आयु लेकर के, 1 सेकंड की आयु लेकर के, 2 सेकंड की आयु लेकर के, 1 मिनट की आयु लेकर के मनुष्यों के भाव बीतते जा रहे हैं। आपको लग रहा है मनुष्य बनेंगे तो काम कर लेंगे। सुकुल आयु निरोगता महादुर्लभ। अच्छा कुल, अच्छी आयु की प्राप्ति उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। सेकंडों के लिए आकर के गर्भ में आकर के मर जाता है, पता नहीं लगता है। अरे महीने 2 महीने का गर्भ ना हो तब तक तो पता न लगे कि गर्भ में आया है कोई जीव। असंख्यात अनंत भाव मनुष्यों के इस तरह के, और गर्भ में आकर के मर जाते हैं। आपको पता लगने के बाद में वैसे भी कितने भाव है। एक एक समय बढ़ाना है भाई साहब। 1 महीने की आयु लेकर के गर्भ में मर गया, 1 महीने 1 सेकंड की आयु लेकर के गर्भ में मर गया, 2 महीने का गर्भ में मर गया, 2 महीने 1 सेकंड की आयु लेकर के गर्भ में मर गया। एक भाव तो पूरा हो गया ना आपके 48 भावों में से। कितने भाव बिता रहे हैं? मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य भाव नहीं, दोबारा मनुष्य बनेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या क्या होगा मनुष्य। रत्नकर श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी ने हिंदी वाली पुस्तक में 52 पेज पर जाति मत की चर्चा करते हुए तो कहा, ये जीव अनंत बार हीन कुल में पैदा हो तो एक बार उच्च कुल में पैदा होता है। मनुष्य भी बन गया ना, अच्छी आयु भी मिल गई है, उत्कृष्ट आयु की प्राप्ति भी हो गई, 150 साल की आयु हो गई, तो भी ये जैन कुल कितना दुर्लभ कहा उन्होंने। अनंत बार उन्होंने कहा भील हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, चमार हो गया, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। अरे 10-15 नाम ऐसे गिनाए उन्होंने, उनको पढ़ो तो ऐसे वैसे चक्कर आने लग जाते हैं। क्या क्या बना मैं, नाई, धोबी, बढ़ई, ये वो, लोहार, चमार, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। कितने कितने कुलों के अंदर तू जन्म लेता रहा, और तब कहीं अनंत बार जन्म लेने के बाद एक बार अवसर मिला जैन कुल में जन्म लेने का, और जैन कुल में जन्म लिया और 2 साल की आयु लेकर के मर गया। अब क्या करेगा बताओ? 2 साल 2 महीने की आयु लेकर के मर गया। एक एक समय बढ़ा करके आयु पूरी करनी है, तब जाकर के मनुष्य भाव परावर्तन पूरा होगा। काम नहीं हुआ मनुष्य जन्म लेकर के भी। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संयम अंगीकार कर लेता है, और इससे ज्यादा क्या होगा? ग्रेवेको में चला गया, देव भाव परावर्तन की बात कर लो आगे, ग्रेवेको तक की बात कही है, बहुत मार्मिक बात कही। अब आप देव में आ जाओ, कहाँ तक? क्योंकि ये तो अनगिनती है, मनुष्यों के दुखों का वर्णन करते रहो, अभी उनकी चर्चा करते रहो, महीनों चलाओ, ऐसे प्रकरण है। कितनी कितनी चर्चाएं हो सकती है मनुष्यों के संदर्भ में। हम दुख भुगत ही रहे हैं मनुष्यों की चर्चाएं, और कब दोबारा थोड़ी ना मिलता है। एक बार मनुष्य से दूसरे मनुष्य भाव की प्राप्ति में अनंत काल बीत जाता है।
और अनंत अनंत काल में मनुष्य भाव की प्राप्ति हुए और जैन कुल नहीं मिले, और जैन कुल भी मिल जाए और जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले, और जिनवाणी सुनने का अवसर भी मिले तो भी चद्दर तान के सोता पड़ा रहे। बोलो, यहां सभा में बैठे हुए हम लोगों में से कौन ऐसा है जिसको जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं है? ये बताओ। अवसर तो सबको है ना, लेकिन ये संख्या जितनी दिख रही है यहाँ, इतनी रोज तो नहीं होती है ना। क्या बीत जाएगा? दिवस गंवायो खाए कर, रात गंवाई सोए, अब भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। क्या सारा दिन खाने पीने की चर्चाओं में निकल जाता। रात में तो खाते नहीं है, दिन में सुबह का निपटता नहीं, और शाम को क्या खाओगे पंडित जी? बोलो, सुबह से शाम तक वही चर्चाएं। भोजन कथा में भी, कथाओं के अंदर काल, कितना काल कैसा बीत रहा है हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं हमारे लाइफ का 90% काल ऐसा बीतता है नरेश जी भाई साहब, 90% काल जिससे हमारे लौकिक जीवन का भी कोई संबंध नहीं है। क्या क्या कह रहा हूं? लौकिक का संबंध भी नहीं है, जिससे आपकी फैमिली का कोई संबंध नहीं है, जिससे आपके शरीर का कोई संबंध नहीं है, जिससे आपके बिजनेस का कोई संबंध नहीं है। दिन भर में 90% ऐसा जाता है। इलेक्शन में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या है, टीवी सीरियलों में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया है, किसका क्या हुआ है, इससे तुम्हारे लौकिक जीवन का क्या रिलेशन है? बताओ मेरे को। लौकिक का भी संबंध नहीं है। 90% जीवन राजनीति में, खेलों की चर्चाओं में, टीवियों में, न्यूज़पेपर में, इधर उधर की बातों में, आस पड़ोस की चर्चाओं में, दूसरे घर की बातों में, समाज की चर्चाओं में, इनमें उलझा जिससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। और 10% जो टाइम निकलता है उसमें से 10% का 99 माने 9.99 वो लौकिक जीवन में समझ लो। इसके लिए तो फुर्सत ही कहाँ है हमारे को। मनुष्य भाव परावर्तन पूरा हो गया, पूरा करना ही पड़ेगा अपने को, क्या करें। ये पूरा नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये मनुष्य भाव परावर्तन पूरा करने के बाद अब किसका नंबर है? जगन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी? 33 नहीं 31 तक चलना है अपने को, क्योंकि 32 और 33 सागर की आयु वाले, 31 सागर से अधिक आयु वाले, वे सब नियम से भावलिंगी संत ही होते हैं, ज्ञानियों के ही होते हैं वो भाव तो, है ना। लेकिन 31 सागर तक की आयु वाले भाव ये तो हमने भी बिताए हैं ना। 10,000 वर्ष में जितने समय, फार्मूला वही है। एक बार टेक्निक समझा दी आपको कैसे परावर्तन पूरा होगा। 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष में जितने समय, वहां से शुरू करो, उतनी बार 10,000 वर्ष की, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 10,000 वर्ष एक समय से बढ़ते 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 अभी बोलते रहो यहाँ तक, सुबह से शाम तक, पूरे नहीं हुए भाव। चलो बढ़ गया, पहला स्वर्ग हो गया। पहले तो भवनत्रिक, भवनत्रिकों के कितने भाव बिताए उसने, फिर भवनत्रिकों के बाद में आगे बढ़ो। अच्छा, और गजब की बात कहूँ आपको मनुष्य भाव के संदर्भ में, क्या भाई साहब, ये जीव असंख्यात देवों के भाव पूरे करे तो एक मनुष्यों का भाव मिलता है। क्या कहा? सब आगम प्रमाण से बात करता हूं, किसी को शंका होगी तो सबका समाधान करूंगा। क्या मुझे मालूम है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1260, 740 और ये असंख्यात ऐसे कैसे हो जाएगा, 2000 सागर की तरफ पर्याय की प्राप्ति हुई, ये सब समाधान है मेरे पास में, सारी बात है। क्या कह रहा हूं? असंख्यात बार ये जीव देवगति में जावे, असंख्यात बार देवगति में जन्म लेवे, तब एक बार मनुष्य गति में जन्म लेता है। पता है आपको मनुष्यों की दुर्लभता। फिर अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि तिर्यंच बन करके भवनत्रिकों के अंदर 10, 20, 50 हजार वर्ष की आयु वाला, समझो आप पल्यों की आयु वाले कितने भाव होते हैं। एक सागर में असंख्यात पल्ले होते हैं, बोलो, एक एक दो दो पल्लियों की आयु वाले असंख्यात भाव हो जाते हैं एक सागर के अंदर। 1260 सागर बिताए, असंख्यात असंख्यात भावों के अंदर एक बार मनुष्य का नंबर लगेगा। करोड़ों वर्षों की आयु हो गई, मान लो देवों में करोड़ों वर्षों की आयु हो गई, पल्लियों की आयु हो गई। भवनत्रिकों में तो पल्लियों की आयु है और दम क्या है,
व्यंतरों में चला गया, ज्योतिषियों में चला गया, भवनवासियों के अंदर चला गया, कितने कितने से 10,000 वर्ष, 25,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, एक पूर्व, 50 पूर्व, इतने कितने 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 भाव वहाँ बिताए, और तब जाकर के असंख्यात बार में एक बार नंबर मनुष्य का। ऐसे देव भाव परावर्तन पूरे करने के लिए 31 सागर तक की आयु वाला बना। सुनो, इसमें बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, एक क्या बहुत मार्मिक बात कहता हूँ इस संदर्भ में। 22 सागर से अधिक आयु वाला देव बनने के लिए नियम से द्रव्यलिंगी मुनि होना जरूरी है। क्या मुनि बनकर के जा सकता है ना ग्रैवेको में? 22 सागर की आयु 16वें स्वर्ग में। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। 22 सागर की आयु वाला तक तो 16वें स्वर्ग में गृहस्थ भी जा सकता है। 22 सागर एक समय की आयु वाला होने के लिए उसको द्रव्यलिंगी मुनि बनना पड़ेगा। 28 मूल गुणों का पालन करने वाला मुनि बनना पड़ेगा। वेशधारियों की बात नहीं है, शिथिलाचार्यों की बात नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाला संत होवे, और 22 सागर एक समय की आयु वाला देव बने, फिर 22 सागर 2 समय की आयु वाला देव बने, फिर 22 सागर 3 समय की आयु वाला देव बने। ऐसे बढ़ते बढ़ते 31 सागर की आयु वाला देव बने। दौलत राम जी की पंक्तियों का भाव, ये भाव परावर्तन समझे बिना हमारे ख्याल में नहीं आता। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना अनंत बार ग्रैवेकों में चला गया मुनि व्रत धारण करके। जब हम ये बात करते हैं तो समाज में लोगों को जचती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत बार मुनि बन करके, और जितनी बार मनुष्य बना होगा सब बार मुनि तो नहीं बना होगा। जितने मनुष्य भाव होंगे उतनी बार तो मुनि नहीं बना होगा, तो कितनी बार तो मनुष्य बना होगा, और तुम कह रहे हो अनंत बार मुनि बन करके वहां चला गया। कि भाई साहब, भाव परावर्तन उसके बिना पूरा नहीं होगा। कैसे सिद्ध हो रही है ये बात? देखो, मैं सिद्ध करता हूं, सुनना 2 मिनट, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। 22 सागर से लेकर 31 सागर तक ग्रैवेक विमानों की आयु है। माने 22 सागर से अधिक 31 सागर तक की आयु वाले जीव नियम से द्रव्यलिंगी मुनि जाते हैं। इसका मतलब हुआ 22 से 31 सागर तक में, माने जो 9 सागर हैं, 22 सागर एक समय से लेकर के 31 सागर तक, ये जो 9 सागर हैं, इन 9 सागर में जितने समय होंगे, क्या 9 सागर में जितने समय होंगे उतनी बार तो मिनिमम मुनि व्रत धारण करके ये जीव ग्रैवेको में गया। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, अनंत बार ग्रैवेको में गया है। लेकिन फिर भी निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेकिन फिर भी आत्मज्ञान से रहित, आत्मज्ञान न होने के कारण, अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण, त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा का परिचय न होने से, रुचि न होने से, उसका अवलंबन न होने से, ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं होने से, अपनी खबर न होने से अनंत भाव बिताए इसने, अनंत अनंत काल बिता दिया है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, अनंत दुख पाए हैं। उस स्वरूप की चर्चा है भाई साहब। ये स्वरूप समझने का अवसर मिल गया है बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया। बड़े भाग्य से हमारे को आत्मा परमात्मा की चर्चा करने का अवसर मिल गया। बड़े भाग्य से हमारे को ये समझने का अवसर मिल गया कि हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर। परमात्मा है तू, बना बनाया भगवान है तू, कमजोर नहीं है। भगवान बनने की ताकत है हमारे में, ये सामर्थ्य लेकर के पैदा हुए हैं। अपने भगवान स्वरूप को देख, भगवान बनने की सामर्थ्य नहीं, भगवान है तू, परमात्मा है तू। ये क्यों नहीं देखता है अपने आप को? कहाँ कहाँ देख रहा है? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन क्या दिखा रहे हैं ये परावर्तन हमारे को? देखो तो सही, आप इन सब को देखो और सबसे दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव को देखो और परावर्तनों को धूल धूमिल कर दो। सरल काम है, कठिन काम नहीं है। क्या अष्टपावड़ आदि ग्रंथों में जो बातें कही है, इतने पीछी कमंडल आदि इकट्ठे कर लो, मेरू पर्वत जैसा ढेर लग जाए। अनंत जन्म लिए, अनंत बार ग्रैवेकों में चला गया, आत्मा को नहीं समझा। सबको तो जाना, निज को न जाना।
शास्त्र भी जाना, सबको जानने में समयसार भी जाना, सबको जानने में गोमटसार भी जाना, सबको जानने में धवलादि ग्रंथों को भी जाना, लेकिन निज को नहीं जाना। बस खत्म हो गया खेल। जान लो आप, क्या होगा उससे? सबको जानने से कुछ भी नहीं होगा जब तक अपने आप को नहीं जानेगा। ये अपने आप को जानने के लिए पंच परावर्तनों की चर्चा कर रहे हैं। पंच परावर्तनों की चर्चा करने के बावजूद भी, यदि हमारी इस चर्चा को सुनने के बावजूद भी प्रतिदिन स्वाध्याय में आकर के बैठने की और अपने स्वरूप को जानने की रुचि जागृत नहीं हुई, तो समझ लेना पंच परावर्तनों को सुनने से कुछ मतलब नहीं है। तुम तो पंच परावर्तन करके ही मानोगे। क्या सुन करके मानने वाले जीव नहीं दिखते हो क्या? ये करके ही मानोगे। और जिनका पंच परावर्तन करने का काल पूरा हो गया हो, जिनका संसार परिभ्रमण का काल अब पूरा होकर नजदीक आ गया हो, मुक्ति जाने का काल, उन्हें ये बात रुचती है, उन्हें ये बात जचती है, उन्हें ये बात पसंद आती है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो गुरुदेव के प्रताप से और राकेश जी, विपिन जी जैसे विद्वानों के माध्यम से यहाँ ये सुनने का अवसर मिल रहा है। नरभव लाहो लीजिए, इस नरभव का लाभ ले लेना चाहिए भाई साहब। जितना हो सके इसका लाभ ले लो आप, फिर नहीं मिलेगा ये अवसर। अब सुन ले फिर कौन सुनाए, दुर्लभ ये जनवानी। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। इसलिए इस पूरी चर्चा को सुनकर, समझकर, पंच परावर्तनों की इन बातों को यदि थोड़ा बहुत भी हमारे को दिमाग में ऐसा लगता हो कि क्या किया है हमने भूतकाल में, तो अपने स्वरूप को जानने की रुचि रखकर अपने स्वरूप को समझने का, जानने का प्रयास करना। एक बार यदि अपने स्वरूप को जान लोगे तो फिर वो दूर नहीं, जब सिद्धालय में अनंत काल बिताने का अवसर हमारे को मिलेगा। हम सभी का भविष्य अनंत काल तक सिद्धालय में बीते, इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूँ।